नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज हम आपसे अपनी फसलों पे प्रदूषण का कितना प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहेंगे। आज जिस प्रकार से हमारी पूरी पृथ्वी पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है और इस प्रदूषण के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। हमारी सांसें रुक रही हैं, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्या इसका प्रभाव हमारी फसलों पर भी पड़ता है? क्या हमारी फसलों को भी सांस लेने में तकलीफ होती है? जी मेरे किसान भाई, यही जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसका एक उदाहरण भी आपने पीछे देखा होगा और वो उदाहरण कभी कभार ही देखने को मिलता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। कुछ फसलें तो ऐसी हैं जो प्रदूषण के कारण फल ही नहीं देती, जिसमें अगर मैं सब्जियों की बात करूं तो ज़्यादातर सब्जियों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो प्रदूषण का पड़ता है। विशेष तौर से उन सब्जियों पर जिनके पत्ते संकरी नहीं होते, यानी चौड़ी पत्ती की जितनी भी हमारी फसलें हैं, चाहे वो आपकी पेठा है, खरबूजा है, तरबूज है या फिर तोरी है, ककड़ी है, जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, खुले होते हैं, इस प्रकार से खुले होते हैं आसमान की तरफ, सबसे ज़्यादा प्रभाव प्रदूषण का उन पर पड़ता है। इसके बाद जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं, चाहे वो आपकी गेहूं है या फिर आपका चावल है, हर फसल पे इस प्रदूषण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उत्पादन और इसके स्वाद में अंतर आता है। उत्पादन के साथ साथ इसके स्वाद में भी कमी आ जाती है, इसका टेस्ट बदल जाता है। जी मेरे किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं सब्जियों की, सबसे पहले तो आपने देखा है कि पेठा जो होता है, कोड़ आया पेठा जिसको हम बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनाते हैं, अगर उसको स्वच्छ हवा ना मिले तो उसको फल ही नहीं लगता। आज हमारी ज़्यादातर सब्जियां ऐसी हैं जिनकी जब उनका भ्रूण होता है, परागकण के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है और हमारी छोटी सी घिया या ककड़ी या आप उसको कोई और चीज़ की जो बेल है उसकी आप देखोगे तो उसमें जब फूल एक बार खिल जाता है या फूल अवस्था से पहले ही वो खराब होनी शुरू हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। हमारी फसलें जिस प्रकार से अभी गेहूं हमारा तैयार हो रहा है, अगर इस गेहूं को लगभग 20 या 25 दिन और नमी मिल जाए, ठंड मिल जाए, तो निश्चित तौर पर इसका उत्पादन बढ़ता है। लेकिन अगर ये नमी अभी से ख़त्म हो जाए और मौसम गर्म हो जाए तो इसके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब भारत में लॉकडाउन लगा था, आपको याद भी होगा, उस समय हमारे गेहूं की कटाई लगभग 15 अप्रैल के बाद में शुरू हुई थी और लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे गेहूं की कटाई 5 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाती है। आप इस बात को स्वयं देख सकते हो कि जिस साल लॉकडाउन लगा था उस साल प्रदूषण बिल्कुल भी खत्म नहीं था, पूरी तरीके से आसमान साफ था और प्रदूषण दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। जब प्रदूषण नहीं था तो हवा में नमी थी, रात्रि के तापमान में गिरावट थी, एक नेचुरल तापमान जो होता है उसमें जो हमारी फसलें पकती हैं उसके स्वाद में, उसके टेस्ट में, उत्पादन में, दोनों में अंतर होता है। जब प्रदूषण की वजह से हमारी जो खाद्यान्न की फसलें हैं, या मैं कहूँ कि पूरा जलवायु परिवर्तन हुआ है, पूरी पृथ्वी का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और इस बढ़े हुए तापमान का हमारी फसलों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सब्जियों वाली जितनी फसलें हैं जिसके पत्ते चौड़े हैं, ऊपर से खुले हुए पत्ते हैं, आपने देखा बड़े बड़े पत्ते हैं, तो उनमें जो पर्णहरित होता है, जो पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है, जो पौधे के लिए भोजन बनाता है, उसके ऊपर प्रदूषण की परत जम जाती है, जिससे उसका परागकण, जिससे उसका प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण है वो बाधित होता है और उसके बाधित होने से उस फसल में, उस सब्जी में पूरी बढ़ोतरी या ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो पौधा या बेल कहो या सब्जी कहो, जो भी आप फसल लगा रखी है,
उसमें अपेक्षा से कम उत्पादन होता है, क्योंकि हम उसको बार बार डोज देते हैं, बार बार उसमें यूरिया DAP कोई स्प्रे करते हैं। अगर बीच बीच में बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, तो इससे जो प्रदूषण की एक परत जमी हुई है वो साफ़ हो जाती है, वो धुल जाती है, और हमारी फसलें 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद एक बार फिर से नई तरुणाई के साथ ग्रोथ लेना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर बारिश ना हो और प्रदूषण ऐसे ही चलता रहे, तो इससे हमारी जो सब्जियां हैं उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है और उनमें फल फूल बहुत कम लगते हैं। फिर हम अपनी फसलों पे स्प्रे या दवाई का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। चाहे आपकी कोई भी फसल है, कोई भी फलदार पौधा है, किसी भी प्रकार की सब्जियां हैं, हर सब्जी पर, हर फसल पर, हर फलदार पौधे पर प्रदूषण का जो हमारा प्रदूषण है, चाहे वो वाहन प्रदूषण है या फिर किसी और चीज़ का प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण नहीं इसमें शामिल होता है, लेकिन वायु प्रदूषण इसमें काफ़ी हद तक प्रभावशाली है। अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की मैं बात नहीं करता, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, तो इससे निश्चित तौर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके स्वाद में, उसके उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आती है। मैंने अभी आपको उदाहरण भी दिया है कि लॉकडाउन के समय में गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ था और गेहूं भी नेचुरल तरीके से पककर तैयार हुआ था। सब्जियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी और हर फसल में अच्छी और टेस्टी सब्जी लगती थी। तो ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था। केवल मनुष्य ही नहीं, केवल पशु पक्षी ही नहीं, हमारी फसलें भी इस प्रदूषण की बलि चढ़ती जा रही है। मेरे दर्शक भाइयों, संक्षेप में मैं ये आपसे जानकारी साझा करना चाहता था। तो लगातार देखते रहिए हमारे इस हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल को। हम जिस पे नई नई जानकारी लेकर आते हैं आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।